अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फाइनल टर्म लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 19 से 21 तक कवर किया और इस वीडियो में हम 22 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वन हमारे पास है नेट टॉपिक जो है नेटवर्क, चैप्टर नेम है नेटवर्क परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो डिलेज हैं और जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन डिले है और थ्रूपुट है। ठीक है, और डिले क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ऑफ प्रॉपर्टी है किसी भी नेटवर्क की। और जो डिले है उसको हम मेजर करते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ बिट ऑफ डेटा टू ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क। डिले ये आपको डेफिनेशन आ सकती है कि डिले क्या है। ये मेजर करता है कि एक कितना टाइम लगता है कि एक बिट डाटा जो है वो ट्रैवल करे अक्रॉस नेटवर्क के ऊपर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। इसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स और फ्रैक्शंस, सेकंड्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। ठीक है, सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, इसको हम इस तरह से मेजर करते हैं। और आगे टाइप्स और हैं डिले की। प्रोपोगेशन डिले है कि प्रोपोगेशन डिले में क्या होता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि डिले क्या है और डिले की टाइप्स क्या हैं। और डिले आपने याद रखना है कि ये एक पैमाइश का एक तरीका है कि हम कि हाउ लॉन्ग इट टेक, कितना टाइम लेता है एक बिट को नेटवर्क पर क्रॉस करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। और टाइप्स ऑफ डिले हैं, प्रोपोगेशन डिले है, ये डिफाइन करता है कि टाइम जो ट्रैवल है वो कितना क्रॉस मीडियम में कितना टाइम लेता है। और जो स्विचिंग डिले है रिक्वायर करता है कि जो नेटवर्क कंपोनेंट है, मतलब जो हब है, ब्रिज है, पैकेट स्विच है, वो फॉरवर्ड टाइम मतलब हब या एक तो हम डेस्टिनेशन से वो सीधा हब में जाएगा, हब से आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना फॉरवर्ड डाटा करने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, और एक्सेस डिले है, ये जो टाइम है उसको हम रिक्वायर्ड होता है कि गेट कंट्रोल ऑफ मीडियम, मीडियम पर कंट्रोल करने के लिए कितना टाइम लगता है। क्यूइंग डिले है कि इंक्वायर्ड इन पैकेट स्विचेस के टाइम, इंक्वायर कितना टाइम लगता है पैकेट स्विचेस में। और थ्रूपुट क्या है कि एक मैयर है। ठीक है, डिफरेंस देखिएगा अब आप, एक मैयर है ऑफ द रेट एट विच डाटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क। एक मतलब ये एक रेट है, उसमें क्या था कि हम एक बिट का टाइम कर रहे थे कि एक बिट डाटा जो है वो नेटवर्क पर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए। और ये जो है मैयर ऑफ रेट है कि एट विच डाटा कैन बी सेंड थ्रू, कि कितनी स्पीड से, ये कितने रेट पर जो है वो हम नेटवर्क पर डाटा सेंड कर रहे हैं। द थ्रूपुट कैपेबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर इज कॉल्ड, क्या इसको हम क्या कहते हैं कि हार्डवेयर इज कॉल्ड बैंडविड्थ कहलाती है। कैपेबिलिटी है अंडरलाइंग हार्डवेयर। और बिकॉज ईच फ्रेम कंटेन्स हेडर, हर फ्रेम के पास हेडर्स होते हैं। और जो इफेक्टिव थ्रूपुट है, यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो इफेक्टिव इफेक्टिव थ्रूपुट है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी हार्डवेयर की बैंडविड्थ थे। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि इक्वल होगी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी। तो ये आपने याद रखना है, जो इफेक्टिव थ्रूपुट है वो हमेशा लेस होगी हार्डवेयर की बैंडविड्थ से। ठीक है, और जो नेटवर्क प्रोफेशनल्स हैं यूज़ करते हैं स्पीड को एज ए थ्रूपुट का, स्पीड को एज अ सिनोनियम ऑफ थ्रूपुट के, हम इसको मतलब अल्टरनेट वर्ड है उसका। और रिलेशनशिप बिटवीन डिले एंड थ्रूपुट, रिलेशन क्या है थ्रूपुट और डिले का, कि एक जो पैकेट है स्विच करता है क्यों, ये पैकेट्स को पैकेट्स वेटिंग व्हेन अ न्यू पैकेट्स अराइव, जो पैकेट्स वेटिंग कर रहे हैं जब एक न्यू पैकेट्स आ रहा होता है या पहुंचता है, तो जो न्यू पैकेट्स है वो प्लेस करता है ऑन द एंटायर इंक्वायरी क्यू एंड विल नीड टू वेट वाइल द स्विच फॉरवर्ड एंड प्रीवियस पैकेट। जब तक स्विच जो उसको फॉरवर्ड नहीं कर देता प्रीवियस पैकेट्स को, तब तक उसको वेट करना होगा। और जो थ्रूपुट और डिले हैं आर नॉट कम्प्लीटली, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते। और जो कंप्यूटर नेटवर्क इंक्रीज करता है, डिले इंक्रीज करता है नेटवर्क के ऊपर जो ऑपरेट करते हैं क्लोज टू 100% ऑफ इट थ्रूपुट कैपेसिटी एक्सपीरियंस सर्विस डिले पे। और डिले थ्रूपुट प्रोडक्ट है, इट इज कंप्यूटेड एज डिले टाइम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव थ्रूपुट, मल्टीप्लाई करते हैं उसका इफेक्टिव थ्रूपुट से। और मैयर होते हैं अमाउंट ऑफ डाटा जिसको हम प्रेजेंट करते हैं नेटवर्क के ऊपर। और जो इन फास्ट नेटवर्क विद लॉन्ग
डिले टाइम्स, फास्ट नेटवर्क पे हम लॉन्ग डिले टाइम्स सेंड करते हैं कंप्यूटर के ऊपर जो जनरेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बिफोर डेस्टिनेशन रिसीव फर्स्ट, जब इससे पहले कि जो डेस्टिनेशन है वो रिसीव करे फर्स्ट बिट को। और जिटर क्या है? द अमाउंट ऑफ डिले डाटा नेटवर्क इंट्रोड्यूस, जो अमाउंट डिले की वजह से नेटवर्क इंट्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? जिटर कहते हैं, ठीक है। और एक नेटवर्क जो है जीरो जिटर टेक एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसफर, एक नेटवर्क जो है वो जीरो जिटर टेक करता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम ट्रांसफ़र करने में ईच पैकेट के ऊपर। जो एक नेटवर्क है हाई जिटर के साथ वो ज़्यादा टाइम लेगा डिलीवर सम पैकेट्स देन अदर, जो हाई जिटर है वो ज़्यादा टाइम लेगा और जो लो ज़ीरो जिटर है वो एग्जैक्टली उतना ही टाइम लेगा जितना वो इंट्रोड्यूस करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है द मोटिवेशन फॉर इंटर नेटवर्किंग। और जो मोटिवेशन है, देयर इज़ नो सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ट फॉर ऑल नीड, कोई भी सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। एक जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डाइवर्स नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मल्टीपल नीड्स होती हैं फिजिकल नेटवर्क्स के लिए। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है चूज़ करेगी उस नेटवर्क टाइप को जो बेस्ट होगी ईच टास्क के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सेवरल टाइप्स की या डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स रिक्वायर होते हैं। जो इंटरकनेक्शन है दो और इससे ज़्यादा नेटवर्क्स के दरमियान, तो उसको हम यूजली जो है लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, सो डैट ताकि जो डाटा जो है उसको हम पास कर सकें होस्ट और डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। और क्योंकि जो जहाँ पे वन नेटवर्क है वो रिक्वायर करता है उसमें कुछ राउटर्स या गेटवे रिक्वायर करता है, जबकि कुछ जो है वो मोटिवेशन इंटर नेटवर्किंग के लिए होते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सर्विस का, द चीफ प्रॉब्लम विद मल्टीपल नेटवर्क, जो मल्टीपल नेटवर्क के साथ प्रॉब्लम्स हैं कि एक कंप्यूटर जो है अटैच होता है कंप्यूटर नेटवर्क के साथ तो वो कम्युनिकेट कर सकता है विद अदर कंप्यूटर के साथ जो उसी सेम नेटवर्क के में अदर कंप्यूटर्स हैं। लाइक हमारे पास एक 3 कंप्यूटर्स हैं और हमारे पास एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क से वो तीनों कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हैं, तो जो कंप्यूटर है वो उन 3 नेटवर्क से उन 3 कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट कर सकता है, आउटसाइड से नहीं कर सकता। तो इस तरह से 1960-70 में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई कि वो मल्टीपल नेटवर्क को एक्वायर कर सके। जो हर नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म्ड आइलैंड और एम्प्लॉयज़ नीड को ज़रूरत होती है कि वो एक ऐसा कंप्यूटर अप्रोप्रिएट करें कि वो जो उनके हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए सूटेबल हो। तो उन्होंने मल्टीपल स्क्रीन्स कीबोर्ड्स और कंप्यूटर्स में की ज़रूरत होती है। और जो यूनिवर्सल सर्विस है एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो सप्लाई करता है यूनिवर्सल सर्विसेज को, अलाउ करता है आर्बिट्री पेयर्स ऑफ कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ताकि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। और जो यूनिवर्सल सर्विस है डिज़ायरेबल होती है क्योंकि वो इंक्रीज़ करती है इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को। और जो यूनिवर्सल सर्विस है इन हेट्रोजीनियस वर्ल्ड में ऑल्दो यूनिवर्सल सर्विस हाईली डिज़ायरेबल इनकम्पैटिबिलिटी होती है नेटवर्क्स या हार्डवेयर में या फिज़िकल एड्रेसिंग जो है वो प्रिवेंट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक बिल्ड करे या ब्रिज नेटवर्क को और आर्बिट्री टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है। और जो एक्सटेंशन टेक्निक्स होती हैं सच एज उसमें ब्रिज कांट बी यूज्ड विद हेट्रोजीनियस नेटवर्क, ये एक्सटेंशन है बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फॉर्मेट्स के इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। और जो इंटरनेट वर्किंग है इंस्पायर्ड द इनकम्पैटिबिलिटी अमंग नेटवर्क्स, रिसर्चर्स हैव डिवाइज्ड अ स्कीम दैट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल सर्विस अमंग हेट्रोजीनियस नेटवर्क, उसको हम इंटर नेटवर्किंग कहते हैं। क्योंकि रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने डिवाइस किया है एक स्कीम को कि जो बहुत ही जो वो प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सल सर्विसेज हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स के दरमियान, तो
उसको हम इंटर नेटवर्किंग कहते हैं। और ये बहुत ही यूज़ करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ करती है। और जो फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन है राउटर्स का, एक जो राउटर है स्पेशल पर्पस सिस्टम डेडिकेटेड टू द टास्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग, मतलब ये नेटवर्क को कनेक्ट करता है ना, ये राउटर है, ये नेट 1 है, नेट 2 है, तो ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो हम राउटर के ज़रिए इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और जो एक राउटर है वो कैन इंटरकनेक्ट कर सकता है नेटवर्क्स को, जो यूज़ करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें आ सकती हैं मीडिया हो सकता है, फिजिकल एड्रेसिंग स्कीम हो सकती है, फ्रेम फॉर्मेट्स डिफरेंस हो सकते हैं। जो एक राउटर है कनेक्टिंग टू फिजिकल है शॉन द फिगर, यह फिगर में हमें दिखाया गया नेट, ये दो नेट है हमारे पास और ये राउटर है सेंटर वाला, और ये राउटर जो है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इंटरनेट आर्किटेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूजेस अ सिंगल राउटर टू कनेक्ट इट्स इंटायर नेटवर्क फॉर 2 रीजंस। उसकी 2 वजह है, क्योंकि राउटर जो है मस्ट फॉरवर्ड करता है ईच पैकेट को, और जो प्रोसेस है इन गिवन राउटर इन इनसफिशिएंट टू हैंडल द ट्रैफिक, जो राउटर है वो इनसफिशिएंट होता है उस हैंडल करने के लिए उस ट्रैफिक को। और जो रिड्यूंडेंसी है, रिड्यूंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन है, इम्प्रूव्ड इंटरनेट रिलायबिलिटी, वो इंटरनेट की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करती है, इम्प्रूव करती है। एक इंटरनेट जो है वो कंसिस्ट होता है सेट ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर, जिसको हम इंटरकनेक्ट करते हैं राउटर्स के जरिए। ये आपको डेफिनेशन आ सकती है कि इंटरनेट क्या होता है, कि इंटरनेट कंसिस्ट होता है सेट ऑफ नेटवर्क्स पे, जो इनको हम इंटरकनेक्ट करते हैं राउटर्स के। और जो इंटरनेट स्कीम है अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो चूज़ करे नंबर्स को या टाइप ऑफ नेटवर्क्स को, या जो नंबर ऑफ राउटर्स हैं जिनको हम इंटरकनेक्ट करेंगे, और जो एग्जैक्ट इंटरकनेक्शन टोपोलॉजी है। और द 3 राउटर्स नेटवर्किंग इन सीरीज, यहाँ पे देखें हमारे पास 4 नेटवर्क्स हैं, ये नेट 1 है, ये राउटर्स हैं हमारे पास सेंटर्स में, ठीक है, और ये नेट है हमारे पास। अब इनको हमने 4 नेटवर्क्स को 3 राउटर्स के जरिए कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अचीविंग यूनिवर्सल सर्विस, द गोल ऑफ इंटर नेटवर्किंग इज यूनिवर्सल सर्विस, जो इंटर नेटवर्किंग का यूनिवर्सल गोल है वो क्रॉस हेट्रोजीनियस नेटवर्क पर है, और जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज को कंप्यूटर्स के ऊपर या राउटर्स के ऊपर, तो उनके ऊपर एग्री होता है कि फॉरवर्ड करें इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सोर्स टू वन नेट, सोर्स से लेकर वन नेटवर्क टू स्पेसिफाई, जो उसकी जो डेस्टिनेशन होती है उसके ऊपर। और जो ये टास्क है ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो फ्रेम फॉर्मेट्स हैं या एड्रेसिंग स्कीम है वो डिफरेंट हो सकती हैं। और जो की अचीविंग यूनिवर्सल सर्विस है या TCP IP, हम उसको यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है। एक जो वर्चुअल नेटवर्क है ये हमें इस दिखाया गया है इस इमेज पे, कि जो TCP IP सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स या एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्यूटर यूज़र है हमारे पास, ठीक है, ये जो ओवरऑल है ये कंप्यूटर यूज़र्स हैं। और यहाँ पे ये देखें ये नेट 1 है, नेट 2 है, नेट 3 है, नेट 4 है, नेट 5 है। अब इनको हम ये जो दरम्यान में ये हैं ये हमारे पास राउटर्स हैं, और इनके कनेक्शंस जो हैं ये आउटसाइड इस फ्रेम से ये यूज़र्स हैं। अब इस यहाँ पे कंप्यूटर यूज़र्स, यहाँ पे ऊपर हमें डायग्राम में बताया गया, ये देखें ये कंप्यूटर यूज़र्स हैं, ये इंटरनेट, ये अंदर हमारे पास क्या है नेट है, और इस नेट के अंदर ये राउटर्स हैं। इन राउटर्स के ज़रिए हमने इस नेट को कनेक्ट किया हुआ है। और लेयरिंग एंड TCP/IP प्रोटोकॉल, इसके अलावा हमारे 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे आपको लॉन्ग आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है। प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू 5 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स, 5 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स हैं, और उनमें से जो सम लेयर्स हैं रेफरेंस मॉडल या क्रॉस मॉड्यूल लेयर ऑफ द iOS रेफरेंस मॉडल, जो iOS लेयर स्कीम है डजंट हैव अ लेयर दैट क्रॉस मॉड्यूल। इसकी जो 5 लेयर्स हैं यहाँ ये आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट लेयर हमारे पास फिजिकल होती है, और MCQs में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितने लेयर्स हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है कि लेयर्स के नाम लिखें, तो आपने इनको आउटपुट नहीं कर देना है। तो लेयर 1 हमारे पास फिजिकल है, और सेकंड लेयर हमारे पास नेटवर्किंग इंटरफेस है, और थर्ड लेयर हमारे पास इंटरनेट है, और लेयर 4 हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, लेयर 5 हमारे पास एप्लीकेशन है। आप लोगों ने इसको कैसे माइंड में रखना है, PNI, ठीक है, क्या बन गया PNI, और इन निटा, इस तरह से आप लोगों ने इसको जोड़ लेना है, PNITA, पिनीटा, इस तरह से आप लोगों ने इसको लफ्ज़ बना लेना है, क्योंकि आप लोगों ने इनको उल्ट पुल्ट नहीं करता है, ठीक है।
पी फिज़िकल, और एक इनके जो है वक्त देख लेते हैं हम। इनका जो लेयर 1 है वो क्रॉसमोन टू द बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर लेयर होती है। जो लेयर 1 है मतलब कि वो फिज़िकल नेटवर्क हार्डवेयर लेयर होती है आईओएस में। और जो लेयर 2 है वो स्पेसिफाई करती है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा इन फ्रेम्स, कि वो किस तरह से डाटा को फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज करें। और जो लेयर 3 है वो स्पेसिफाई करती है यहाँ पे इंटरनेट। लेयर 3 स्पेसिफाई करती है पैकेट्स, फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स सेंट अक्रॉस एन इंटरनेट एंड फॉरवर्ड पैकेट्स, जो पैकेट्स हम नेटवर्क पर सेंड करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे पैकेट्स। और जो लेयर 4 है वो स्पेसिफाई करती है कि रिलायबल ट्रांसफ़र के डाटा एक्यूरेटली ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना रिलायबल है। और लेयर 5 जो है 6 एंड 7 इन ओएस मॉडल, इस पर वन एप्लीकेशन यूज़ एंड इंटरनेट के, मतलब उसका काम जो है सिर्फ नेटवर्क मैसेज सेंड करना और रिसीव करना होता है। और होस्ट कंप्यूटर आउटर एंड प्रोटोकॉल लेयर, TCP/IP defines the term host computer to refer to any computer system that connect to an internet and runs application, जो कनेक्ट करता है इंटरनेट को और रन करता है एप्लीकेशन को। एक जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो पॉसिबल करता है कि एनी पेयर, कोई भी पेयर है होस्ट का, वो कम्युनिकेट करे हार्डवेयर डिफरेंसेस के साथ। और जो बोथ होस्ट और रूटर्स हैं उनको ज़रूरत होती है TCP/IP प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर की, बट रूटर्स को जो है लेयर्स की या 5 प्रोटोकॉल या एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, और वो सिर्फ क्या करते हैं, और वो एप्लीकेशंस को रन भी नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए होस्ट और रूटर दोनों को TCP/IP प्रोटोकॉल की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो राउटर है उनको 5 प्रोटोकॉल लेयर्स की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही वो एप्लीकेशन को रन करते हैं। लेक्चर नंबर 24 है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। इजी है, कर लेते हैं इसको भी, वीडियो लंबी ना हो जाए मैं इस वजह से जो है। अच्छा जी addressing for the virtual internet, to provide uniform addressing in internet protocol software defines an abstract addressing scheme। एक एड्रेसिंग स्कीम डिफाइन करते हैं जिसको हम असाइन करते हैं ईच होस्ट अ यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस। यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम या हाई लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एड्रेस टू कम्युनिकेट करने के लिए। और जो IP एड्रेसिंग स्कीम है, IP स्टैंड फॉर आपको आ सकता है, IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट एड्रेस। एक यूनिक 32 बिट बाइनरी नंबर असाइन है जो होस्ट और यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए होस्ट के साथ। और ईच पैकेट जो है सेंट अक्रॉस इंटरनेट कंटेंट, जो कोई भी पैकेट जो हम इंटरनेट पर सेंड करते हैं वो 32 बिट IP एड्रेस कंटेन करता है। और जो सेंडर है या सोर्स है तो वो इंटेंडेड रेसिपिएंट होता है डेस्टिनेशन का, ठीक है। और द IP एड्रेस हायरार्की, जो ईच 32 पैकेट एड्रेस, कोई भी 32 बिट IP एड्रेस है उसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, प्रीफिक्स और सुफिक्स में। प्रीफिक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs बनते हैं। जो प्रीफिक्स है ना वो आइडेंटिफाई करता है फिजिकल नेटवर्क को जिसके साथ कंप्यूटर अटैच होते हैं। और जो सुफिक्स होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी इंडिविजुअल कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। और जो फिजिकल नेटवर्क है, एक इंटरनेट है, असाइन किया जाता है यूनिक वैल्यू जिसको हम नेटवर्क नंबर भी कहते हैं। टू नेटवर्क को हम असाइन कर सकते हैं सेम नेटवर्क नंबर के साथ, बल्कि और जो दो कंप्यूटर्स हैं वो सेम नेटवर्क पर असाइन हो सकते हैं सेम सुफिक्स के साथ, ठीक है। और जो सुफिक्स वैल्यू है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एक या उससे ज़्यादा नेटवर्क के लिए, क्योंकि ये इसकी आगे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। और जो IP एड्रेस है वो गारंटी करता है 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स को, कि ईच कंप्यूटर जो है उसको असाइन किया गया है एक यूनिक एड्रेस, मतलब ईच कंप्यूटर को हम सेम एड्रेस जो है वो असाइन नहीं कर सकते, वो यूनिक एड्रेस होगा, हर कंप्यूटर के लिए अलग होगा। और जो नेटवर्क नंबर है, असाइनमेंट है, वो भी मस्ट बी कोऑर्डिनेट ग्लोबली। सुफिक्स कैन बी असाइन लोकली, सुफिक्स को हम जो है लोकली असाइन कर सकते हैं, और जो नेटवर्क नंबर है उसको हम ग्लोबली मस्ट बी कोऑर्डिनेट ग्लोबली, ठीक है। और जो ओरिजिनल क्लासेस IP एड्रेस हैं, ओरिजिनल IP एड्रेस केम डिवाइड होस्ट इनटू 3 प्राइमरी क्लासेस। ये 3 प्राइमरी क्लासेस हैं जो द क्लास ऑफ एन एड्रेस डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द नेटवर्क प्रीफिक्स
जो क्लास है ऑफ एन एड्रेस वो डिटरमाइन करती है कि बाउंड्री प्रीफिक्स और सुफिक्स के दरमियान जो ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस हैं वो यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें, यहाँ पे देखें एक क्लास के अंदर हमारे पास कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लास है ना, क्लास का जो प्रीफिक्स है वो 1 ऑक्टेट होगा, ठीक है। और जो 3 जो सुफिक्स है वो 3 ऑक्टेट होंगे। अब वो ये ऑक्टेट क्या होता है कि हमारे पास 0 से लेकर 8 तक 1 ऑक्टेट है, और 8 से लेकर 16 तक सेकेंड ऑक्टेट है, और 16 से लेकर जो है 24 तक थर्ड ऑक्टेट है, और 24 से 31 32 तक फोर्थ ऑक्टेट है। और जो क्लास 1 में जो है वो फर्स्ट ऑक्टेट है वो प्रीफिक्स होता है, और जो बाकी जो रिमेनिंग है वो सुफिक्स होते हैं। और क्लास बी के अंदर 16 तक फर्स्ट 2 ऑक्टेट जो है वो प्रीफिक्स होते हैं, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो सुफिक्स होते हैं। और क्लास सी के अंदर फर्स्ट 3 जो हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, और जो रिमेनिंग 1 है वो हमारे पास ऑक्टेट होता है। और क्लास डी में मल्टीकास्ट एड्रेस होती है, और क्लास सी रिवर्स फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए होती है। अब जो क्लास है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, क्लास बी जो है वो 10 से स्टार्ट होगी, और क्लास सी जो है 110 से होगी, और क्लास डी जो है 1110। और ये जहाँ पे 4 1s आ जाए वहाँ पे क्लास एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 24, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 25 से स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आपको आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह टाइमली रिस्पांस मिलेगा। ओके, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।